हाय फ्रेंड्स, दोस्तों चूँकि मैं कई सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ और कई बार स्टूडेंट्स मुझसे बहुत तरह तरह के सवाल पूछते हैं। उन्हीं में से दोस्तों एक सवाल अक्सर पूछते हैं मुझसे स्टूडेंट्स कि सर डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कैसे होगा। दोनों का मीनिंग होता है के बावजूद, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे और क्या करेक्ट तरीका है इसको यूज़ करने का। तो दोस्तों मैंने सोचा कि आज मैं ये सारी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ और आपको डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ कैसे यूज़ होता है ये आपको आज बताता हूँ। दोस्तों एंड तक आपको वीडियो देखना है जिससे कि आपको सारी बात समझ में आ जाए। तो आज हम सीखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या कोई अंतर है, और अगर कोई अंतर है तो वो क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। तो दोस्तों मीनिंग तो अभी बताता हूँ मैं आपको। हिंदी में इसकी मीनिंग है के बावजूद, यही मीनिंग है, दोनों की सेम मीनिंग है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों की मीनिंग है के बावजूद। तो दोस्तों यूज़ में क्या फ़र्क है, यूज़ में दोस्तों छोटा सा फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ। डिस्पाइट जो है वो फॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। आपको न्यूज़पेपर में या जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है, ऑफिशियल मेल वगैरह जैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हैं, सरकारी काम कर रहे हैं, उधर डिस्पाइट का यूज़ करना चाहिए। और अगर जो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जहाँ आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है, औपचारिकता निभाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करना चाहिए। तो डिस्पाइट फॉर्मल है, इन स्पाइट इनफॉर्मल है, बस ये ज़रा सा फ़र्क है और मीनिंग में दोस्तों कोई फ़र्क नहीं है। यूज़ करने का जो तरीका है सेंटेंस में वो दोनों का सेम है। कैसे, वो हमको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ये हमको ज़रूर समझना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको हाउ टू यूज़ कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे डिस्पाइट को, इन स्पाइट ऑफ को, ये आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों दो तरीके हैं, या तो आप डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ के बाद या तो आप एक नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जहाँ जहाँ नाउन इस्तेमाल हो सकता है वहाँ वहाँ मैक्सिमम जगह पे प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक ही चीज़ है, सिर्फ नाम बदल जाता है। तो डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के बाद या तो आप नाउन या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं या आप जेरेंड यूज़ कर सकते हैं। जेरेंड क्या होता है दोस्तों, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब प्लस आईएनजी को जेरेंड कहते हैं। अगर आप जेरेंड को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि जेरेंड क्या होता है, तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है इंग्लिश ग्रामर सीखें, लर्न इंग्लिश ग्रामर। उस प्लेलिस्ट में जाके आप एक वीडियो ढूंढेंगे जेरेंड एंड इन्फिनेटिव में क्या अंतर है और इनको कैसे यूज़ करते हैं, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को देख के आप अच्छी तरह से समझ आएंगे कि जेरेंड असल में क्या होता है। बट अभी हम इतना समझ लेते हैं कि जेरेंड जो है वो वर्ब प्लस आईएनजी होता है। तो दोस्तों या तो डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के बाद या तो आप नाउन या प्रोनाउन यूज़ करेंगे या आप जेरेंड यूज़ करेंगे वर्ब प्लस आईएनजी। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, कोई ऐसा आदमी है जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई योग्यता नहीं है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस ही गॉट द जॉब। हिंदी में क्या मीनिंग है दोस्तों, कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद उसे नौकरी मिल गई, ये मीनिंग है। अब देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ किया हमने इसको। इन स्पाइट ऑफ, अब दोस्तों हैव का मतलब है होना या हमारे पास कोई चीज़ होना, रखना, तो यहाँ हैव में आईएनजी लगा है, तो यहाँ पर जेरेंड का इस्तेमाल किया मैंने वर्ब प्लस आईएनजी का। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग, आप ऐसे बोल सकते थे ये करने के बावजूद भी मुझे कोई तारीफ नहीं मिली, तो आप बोल सकते थे इन स्पाइट ऑफ डूइंग दिस आई गॉट नो अप्रिशिएशन। खाना बनाने के बावजूद भी किसी ने नहीं खाया, इन स्पाइट ऑफ कुकिंग फूड फॉर एवरीवन नो वन एट द फूड। तो आप समझ गए, आपको वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करना है। कोई भी वर्ब हो सकता है, डू है तो डूइंग, कुक है तो कुकिंग, स्लीप है तो स्लीपिंग। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, कोई भी क्वालिफिकेशंस नहीं होने के बावजूद, ही गॉट द जॉब, कोई योग्यता नहीं होने के बावजूद उसे नौकरी मिल गई। अच्छा दोस्तों, मैंने ऐसे लिखा इस सेंटेंस को। इस सेंटेंस को आप एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, ये जो इन स्पाइट ऑफ वाला हिस्सा है आप इसको एंड में भी रख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ही गॉट द जॉब इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस। इस सेंटेंस में दो क्लॉज है। पहला क्लॉज है इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, दूसरा क्लॉज है ही गॉट द जॉब। तो दोनों क्लॉजेस को आगे पीछे भी किया जा सकता है। ये भी इसमें एक बड़ी सुविधा है कि आप इस सेंटेंस को दो प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ही गॉट द जॉब, ये पहले कर दिया, इन स्पाइट ऑफ हैविंग नो क्वालिफिकेशंस उसको बाद में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये इन स्पाइट ऑफ का यूज़ था। अच्छा, अगर यही बात मुझे फॉर्मल तरीके से कहनी होती तो मैं क्या करता, इन स्पाइट ऑफ की जगह पे मैं डिस्पाइट लगा देता। बात तो एक ही है। अगर फॉर्मल इनफॉर्मल का बस अंतर है, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस, इन स्पाइट ऑफ की जगह पर डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशंस ही गॉट द जॉब, कि कोई भी योग्यता नहीं होने के बावजूद भी उसे नौकरी मिल गई, या ही गॉट द जॉब डिस्पाइट हैविंग नो क्वालिफिकेशन।
तो आप समझ गए दोस्तों। अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। दूसरा सेंटेंस दोस्तों मैंने डिस्पाइट से ही बनाया है। तो डिस्पाइट यहाँ पर है कि एक फॉर्मल तरीके से इस बात को कहा जा रहा है कि डिस्पाइट द सीवियर वेदर कंडीशंस। सीवियर वेदर कंडीशंस का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? बहुत ख़राब जब मौसम होता है, जब आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और अत्यधिक ख़राब मौसम में फंस जाते हैं लोग, कई बार बारिश में या बर्फ़ गिर रही है उसमें, या बहुत अत्यधिक गर्मी में, तो यही कहा जा रहा है कि डिस्पाइट द सीवियर। सीवियर का मतलब है बहुत ही ख़राब, बहुत बुरा। सीवियर पेन बोलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा दर्द। सीवियर फीवर, बहुत ज़्यादा बुखार, ख़राब वाला, उससे। तो डिस्पाइट द सीवियर वेदर कंडीशंस वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। यानी हिंदी में इसका मीनिंग है दोस्तों, अत्यधिक खराब मौसम के बावजूद हमने अपना सफ़र जारी रखा, या हमने अपनी यात्रा जारी रखी, ऐसा कहा जा रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? हम वी कंटिन्यूड आवर जर्नी को पहले भी रख सकते हैं। वी कंटिन्यूड आवर जर्नी डिस्पाइट द सीवियर वेदर कंडीशंस, ऐसे ही बोला जा सकता है। यही बात अगर आपको इनफॉर्मल तरीके से करनी होती तो आप क्या करते हैं? डिस्पाइट की जगह पर आप इंस्पाइट ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ऐसे, मैं आपको फिर से बताता हूँ। यहाँ डिस्पाइट है, इसकी जगह पे इंस्पाइट ऑफ यूज़ कर दिया। इन स्पाइट ऑफ द सीवियर वेदर कंडीशंस वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, या वी कंटिन्यूड आवर जर्नी इन स्पाइट ऑफ द सीवियर वेदर कंडीशंस। तो आपने देखा दोस्तों, डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ को यूज़ करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्या याद रखना है दोस्तों कि या तो आप डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, या आप जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब होता है वर्ब प्लस आईएनजी। कोई सा भी वर्ब जो सेंटेंस में आने जा रहा है, खाने के बावजूद डिस्पाइट ईटिंग, सोने के बावजूद डिस्पाइट स्लीपिंग, बहुत मेहनत करने के बावजूद डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड, या इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, इन स्पाइट ऑफ स्लीपिंग, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फॉर्मल आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझ गए होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप कोई बात समझ में नहीं आई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख देंगे, तो मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे और मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं और फिर एक नई बात सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।